हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी रुको जरा, सबर करो। और आप देख रहे हैं सोनी जी की पाठशाला। तो आज सोनी जी की पाठशाला में आपको दोस्तों को ये बताना चाहते हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। आइए इसको बताते हैं बड़े डिटेल से। आप देख रहे हैं सोनी जी की पाठशाला। ब्लैक बोर्ड। ओके, व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। लाइट क्या होता है ये उसके बारे में बताते हैं। प्रकाश देखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक तरीके का एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी आंखों को स्वदित करता है। स्वदित करना है, जिसे करने का मतलब ये है कि प्रकाश हम उसे कहेंगे, वे प्रकाश एक तरीके से एनर्जी भी है, और तथा जो चीज़ हम अपने जीवन में देखते हैं, यानी कहीं भी देखते हैं तो उस तरीके को प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश उस तरीके का एनर्जी है जो हम अपने जीवन में वस्तु को देखते हैं, ठीक, सिंपल की भाषा। तथा इसका थोड़ा जान जाइए क्या क्या होता है, ठीक। प्रकाश में देखिए, ये पहले मान लीजिए एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर यानी समतल पृष्ठ, इंग्लिश में, हिंदी में है समतल पृष्ठ। ये क्या होगा, इसके बीच में अभिलंब। अभिलंब ये 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है, अभिलंब 90 डिग्री का है, ठीक है। तथा इसमें अगर कोई किरण, मान लीजिए अगर कोई लाइट इसमें फ्लो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक तरीके का टॉर्च हो गया। टॉर्च अगर इधर फ्लो करते हैं, एक समतल पृष्ठ मिरर में जानते हैं लाइट होता है रिफ्लेक्ट। कोई भी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कहीं लाइट आप डालेंगे तो ये जो ये होता है आपतन बिंदु, यानी सेंटर भाग, यानी अभिलंब और प्लेन मिरर का समतल भाग को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। आपतन किरण किसे कहते हैं? वे किरण जो पृष्ठ पर आती है, वे किरण जो पृष्ठ पर आती है। और परावर्तित किरण क्या होता है? वे वस्तु जो किसी वस्तु पे जाके सीधे परावर्तित होती है। जैसे मान लीजिए एक मिरर है, अगर कोई लाइट यहाँ अगर फ्लो करते हैं, लाइट अगर फ्लो करते हैं तो जब अभिलंब के रूप में जाती है, यानी सीधा रेखा है, वो प्लेन मिरर सीधी रेखा में जाता है प्लेन मिरर में, ठीक है। तो बीच के सेंटर भाग से जब परावर्तित होती है, यानी ठीक जाती हुई किरण को, उसी को परावर्तन किरण कहते हैं। तथा इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। मेन जो आपतन बिंदु होता है, कोण का बात कर रहे हैं, कोण यानी आपतन कोण। जैसे मान लीजिए अगर एक को मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री से इधर आएंगे 40 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से इधर आएंगे 40 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे इसका कोई कोण है ना, कोई डिग्री है ना, वही करने का ये मतलब है, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है। इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और ये और क्या कहते हैं इसका, जैसे मान लीजिए अभिलंब जब भी कोई भी वस्तु के अगर बीच में कभी भी लाइन होता है, मान लीजिए कोई वस्तु अगर इसके बीच का यानी सेंटर से भी ऊंचा हो जाए, उस क्रिया को अभिलंब कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तथा इसमें जानिए प्रकाश का गुण क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में जानिए क्या होता है प्रकाश? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी सी बात है, कोई भी अगर आप लाइट देखते हैं, टॉर्च अगर यूज करते हैं अपने घर में, एक तरीके का टॉर्च मान लीजिए, ये टॉर्च है। टॉर्च कभी देखें ऐसी से क्या करता है, क्या ऐसे से कभी गमन करता है लाइट? कभी नहीं करता, ये भूल के भी गलत है। तो इसको बल्कि करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरर रख दीजिए, इधर मिरर रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, एक मिरर ऐसे रख दीजिए, मतलब रिफ्लेक्शन कहीं भी करेगा, वो बात अलग है। मगर हम एक तरीके का टॉर्च बोल रहे हैं, टॉर्च कभी भी जाता है एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। इसका कोई रेखा ही नहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन ये भी बात है, अगर टॉर्च को जितना पास ले जाएंगे, ये टॉर्च हो गया, टॉर्च को दूर करेंगे ना कि दूर फैलता है। जैसे अगर कोई टॉर्च है, जैसे मान लो ये अगर हम इसको पास कर दिए, ये एकदम पास कर दिए टॉर्च को, देखिए जूम करके देखिएगा, टॉर्च को एकदम पास कर, जैसे जैसे दूर करेंगे ये वस्तु बड़ा होता जाएगा, ये वस्तु बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये भी होता है टॉर्च में। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी प्रकाश इनविजिबल होता है। प्रकाश को कभी देखे हैं आप, लाइट को भी देखे हैं, उसको नोटिस कर सकते हैं ना, समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे लाइट है, ठीक है। सूरज सबसे बड़ा लाइट का स्रोत हो गया, मून सबसे बड़ा लाइट का स्रोत हो गया, बल्ब सबसे बड़ा लाइट का स्रोत हो गया, तमाम चीज़ होता है, ठीक है। मगर उसको वो अदृश्य होता है, उसको महसूस कर सकते हैं कि जैसे इस रूम में तमाम लाइट है, इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी उपस्थिति में ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम लोग कहा थोड़ी ही का अंधेरा एकदम हो गया, गुपचुप एकदम अंधेरा हो गया, और वस्तु इसे काफी लेकर पढ़ेंगे, पढ़ाएगा? कभी नहीं पढ़ाएगा। यही वजह प्रकाश का महत्व बहुत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, एक वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे, एक मच्छर भी रहेगा उसको भी नहीं देख पाएंगे प्रकाश में, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न भिन्न होती है। हम पहले बता दिए, मान लीजिए अगर प्लेन मिरर है दोस्तों,
जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लाइट फ्लो कर रहा है, अगर प्लेन मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट खा के मान लीजिए तीखा डाल दो तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ठीक। अगर उल्टा मिरर रहेगा, जैसे मान लो कर्वेचर ऑफ मिरर रहेगा, कर्वेचर मतलब होता है कि मिरर का कोई भी साइज एकदम फिक्स नहीं, कर्वेचर का मतलब होता है खूब ऊपर खावड़ मिरर में अगर आप रिफ्लेक्ट कराएंगे तो दोस्तों ये लाइट इधर भागेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, मतलब इसका कोई माध्यम फिक्स ही नहीं है, इसका कोई माध्यम फिक्स नहीं है। जैसे लाइट अगर हम कहीं फ्लो कराते हैं दोस्तों तो उसका सीधा कहता है ना प्रभाव पड़ता है, मगर अगर हम किसी मिरर पे यानी कर्वेचर ऑफ मिरर यानी समतल को या खुरदरा डिस्क पे अगर हम करते हैं ना तो साला इधर उधर भागता है, एक लाइन इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर, यानी उसका कोई माध्यम फिक्स नहीं होता है। इसलिए क्या लाइन में लिखा है कि हर विभिन्न माध्यमों में यानी विभिन्न माध्यम यानी कोई मीडियम में यानी कोई जगह पे, ठीक है, प्रकाश की यानी लाइट की चाल मतलब एक्सीलरेशन इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ होता है, विभिन्न होती है, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश माध्यमों में कांच वायु। प्रकाश के माध्यम में कांच क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है कांच में जानते हैं लाइट पार कर देता है। अब इसके बारे में बता रहे हैं पार कर देता है। ये देखिए अभी हम मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है, वो हमको हेलो कहेगा, हम भी उसको हेलो करेंगे, इसके बीच में किस चीज़ का माध्यम है, वायु का माध्यम है, यानी हवा के माध्यम से ही हम दोनों बात कर सकते हैं। मून पे चल जाइए, कितनों चिल्लाइए, बम फोड़िए, परमाणु बम फोड़िए, तमाम बम फोड़िए, साला एक भनक भी नहीं पड़ेगा मून पे, क्योंकि वहाँ क्या है, हवा का कोई माध्यम ही नहीं है, वहाँ आदमी उड़ता है, ठीक है, वो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। ये सब चीज़ इसके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आपको अगर इस एरिया में छोड़ना बॉल अगर ऊपर फेंकते हैं तो अगर आप बॉल तभी ऊपर फेंक सकते हैं जब आपकी स्पीड 1 सेकंड 9 किलोमीटर होना चाहिए, या एक सेकंड में 4-5 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होगा, कभी आप बॉल इतना फेंक लो, चाप के फेंक दीजिए, एक ऊपर तक जाएगा, मान लीजिए 100 मीटर तक चला गया, 100 मीटर से नीचे आइए, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, यानी हम नीचे से बल लगा रहे हैं, साला ऊपर से बल लगा रहा है, यानी नीचे का भी बल लग रहा है, ऊपर का भी बल लग रहा है, साला बॉल का तो मरा जा रहा है। सीधी सी बात है, बॉल कहाँ जाएगा भाई, बॉल की स्पीड भी तो उस हिसाब से, अगर यहाँ पर 5 किलो का फोर्स लगाते हैं और ऊपर से 5 किलो का फोर्स रहेगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो ही ना होगा कि कुछ और हो जाएगा, एक थोड़ी होगा, जीरो ही होगा। 5 किलो इधर से दबाएंगे, 5 किलो दबाएंगे, साला बीचे में खड़ा रह जाएगा, होता है ना, यही बात होता है, ठीक है। अब क्या होता है, चमकदार वस्तु में प्रकाश परावर्तित होता है, हो सकता है। चमकदार मतलब होता है एकदम शाइनिंग वस्तु, जैसे मान लो अभी शीशा है बहुत शाइनिंग एक तरीके से। शीशा का उदाहरण बहुत इसमें महत्वपूर्ण है, फिजिक्स में शीशा का महत्व भी बहुत होता है। शीशा में कभी आप नोटिस किए ये हाथ उठाते हैं, साला वो हाथ उठा देता है, उल्टा उठता है, राइट उठाएंगे लेफ्ट उठेगा शीशा में, यानी रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है यार, ये हाथ उठाएंगे तो वो उधर हाथ उठाएगा, ठीक है, ठीक अपोजिट दिखता है शीशा में, यही सब बात होता है ना। चमकदार वस्तु में प्रकाश का परावर्तित हो सकता है, यानी अलग अलग जगह परावर्तित होता है। जिस प्रकाश का 4000 ए से लेकर 8000 ए तक होता है, ये क्या होता है भैया, तरंगदैर्घ्य होता है, ये तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य मतलब 4000 ए यानी 4000 तरंगदैर्घ्य से लेकर 8000 तरंगदैर्घ्य तक होता है, ठीक है। 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट किसी कहिए वे वस्तु जो प्रकाश को अगर डालते हैं तो आर पार हो जाए एक तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई वस्तु खड़ा है या कोई पदार्थ रखे हैं, अगर हम उसमें कोई प्रकाश डालते हैं तो आर पार हो जाए, यानी बीच में कहीं उसका रुकावटें ना हो। जैसे आप मान लो एक तरीके कांच का ऑब्जेक्ट है, कांच पे अगर कोई भी लाइट मारेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा दिए, जब लाइट मारे तो पार हो जाएगा नहीं दोस्तों, यही बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। इसका एग्जांपल ले लीजिए, कांच ले लीजिए, ये सब तमाम चीज होता है। कांच का एग्जांपल दे देना इसमें और बता देना, ठीक है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट में होता है कि वे वस्तु अगर हम प्रकाश डालते हैं तो आंशिक रूप से जाती है, आंशिक रूप मतलब थोड़ी प्रकाश जाती है। जैसे अगर आप मान लीजिए गंदा पानी है, गंदा पानी में तो प्रकाश पार करेगा नहीं, वाटर में अगर नॉर्मल वाटर है तो पार कर जाएगा, ठीक है। तो वही करेगा, ये मतलब अगर गंदा पानी रहेगा तो तेली पदार्थ यानी तेल में हम कभी प्रकाश डालिए पार हो जाएगा नहीं, होगा हल्का आंशिक रूप से जाएगा, उसी को आंशिक यानी कम डेंसिटी कम घनत्व के रूप में आर पार करेगा वस्तु, ठीक है। अब क्या है भैया जी, इधर ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल बता दिए हैं, देख लीजिएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी पे। इसका ट्रांसलूसेंट का ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, मान लीजिए अगर मस्टर्ड ऑयल होगा या तो इसमें डर्टी ऑयल होगा, ठीक है। ऑपेक का डालने नहीं क्या होगा, ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, वे वस्तु अगर हम प्रकाश डालते हैं तो पार ही नहीं होता है, कितनों प्रकाश डाल लीजिए। मान लीजिए अगर एक लकड़ी है, लकड़ी को अगर प्रकाश डालेंगे तो पार होगा, कोई भी चीज़ अगर हम खड़े हैं
इसको दूर है, ठीक है। ये लाइट है, देखिएगा ये ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बता रहे हैं। इसमें क्या पार हो रहा है, ये देखिए यही क्या हो रहा है। जैसे अभी देखिए लाइट, देखिए ये मोबाइल का लाइट है, ये मोबाइल के लाइट से आपको बता रहे हैं। देखिए इसको पास ले गए कितना छोटा हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे दूर लेगी वह फैलते गया, यही होता है ना प्रकाश में। अब क्या होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे ये आपका ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाइट बोर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, इसको ले जा रहे हैं, पार नहीं कर रहा है, सब हाथ पार कर रहा है नहीं पार कर रहा है, शरीर पार कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल होता है। जैसे आपका अगर देख लीजिए बर्फ भी होता है ना, बर्फ एक ट्रांसलूसेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, बर्फ यानी सॉलिड चीज। तथा आपका जैसे दीवार उवार हो गया, ये सब में आप लाइट पार नहीं कर पाता है, ठीक है। आई होप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो करना ना भूलें। सोनी जी की पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, और हम फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन आपको ना डाउट हो हमें कमेंट करिए, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तथा हमारा दूसरा चैनल पवन सोनी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसमें बायो का बेस्ट क्वेश्चन आंसर बताते हैं, तथा नीट की तैयारी भी होती है। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।